जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल साथिया अल्लाह बोल, बोल साथिया अल्लाह बोल। जातिगत योजनाएं मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। जय भवानी जय भवानी। परशुराम दादा की, जय परशुराम दादा की। जय। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्ण एकता होश में आओ, होश में आओ होश में आओ प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। स्वर्ण समाज का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जातिगत योजनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भर्ती में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर को भी करते पानी। जय भवानी जय भवानी। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश भाई। पहले आप लोग स्वर्ण आयोग को लेकर मांग कर रहे थे, अब आज से जो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है उसको प्रदर्शन है, तो क्या मतलब? जी देखिए नरेश जी, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 महीनों से स्वर्ण आयोग गठन की मांग चली और प्रदेश की सरकार द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब द्वारा हमेशा से हमारी आवाज़ को अनसुना और अनदेखा किया गया है और हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि विचाराधीन है विचाराधीन। हम लोग पहली बात तो ये पूछना चाहते हैं कि कब तक विचार करोगे आप इस स्वर्ण आयोग गठन के मुद्दे पर। 75% स्वर्ण समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन और जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो पुलिस की भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करी, हम प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि या तो आपने फीस में आप लोगों ने छूट दे दी, हमारे लिए 200 रुपये कर दी, उनके लिए 50 रुपया कर दी। आपने ग्राउंड में चाहे चेस्ट है, चाहे हाइट है, चाहे वेट है, चाहे एज है, चाहे परसेंटेज है, आपने हर जगह उनको छूट दी, हमारे लोगों को कहीं छूट नहीं दी। अरे हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब, कुछ तो सोचो, कुछ तो हमारे लोगों के बारे में सोचो। कब तक जातिवाद को बढ़ावा दोगे? कब तक जातिवाद के नाम पर वोट बैंक को अपना बढ़ावा दोगे? कहीं तो जातिवाद खत्म करने की शुरुआत करो। हम प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि स्वर्ण आयोग गठन की मांग से हिमाचल प्रदेश में जातिवाद बढ़ेगा। आप तो जातिवाद के ऊपर और स्टैंप पे स्टैंप लगाए जा रहे, जातिवाद आप हर स्तर पर बढ़ाए जा रहे। शुरुआत तो प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए जातिवाद खत्म करने के लिए, लेकिन प्रदेश की सरकार और प्रदेश के जो 68 विधायक हैं, ये अभी तक जातिवाद के कुएं में अभी तक छलांगे लगा रहे हैं। अभी तक इनको सिर्फ जातिवाद और वोट बैंक दिखाई दे रहा है। स्वर्ण समाज नरेश जी, इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी मांगे, हमारे अधिकार इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा से इन लोगों ने हमारे लोगों को वोट बैंक के नाम पर प्रयोग किया। इस बार माहौल ऐसा है, हमने कहा है कि इस 2022 में अब आपकी कोई भी हम लोग वायदे नहीं चलने देंगे। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मुद्दा चलेगा स्वर्ण समाज का। हमारे साथ भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रदेश की सरकार हमारी भी सरकार है, देश का संविधान हमारा भी संविधान है। आर्टिकल 16 हम लोगों को भी अधिकार देता है। पुलिस की भर्तियों में हमारी सीधी मांग है कि या तो 50 रुपया भैया हमसे भी ले लो या 200 रुपया उनसे ले लो। दूसरी बात कि जो मैदान है, मैदान में कम से कम एक बराबर तो भागने दो। मैदान में तो कम से कम एयर रेस एक बराबर लगाने दो कि वहाँ पर भी प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश की सरकार है, वहाँ पर भी अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में लगी रही। केंद्र सरकार ने नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया और आज उसके तहत नौकरी भी लग रही है, उस पर नरेश जी देखिए, ईडब्ल्यूएस है और 10% का जो आरक्षण का मामला है, जब 10% आरक्षण इन्होंने दिया था, हमने तब भी कहा इस देश के स्वर्ण समाज ने कि हम लोगों को ये सौगात आप लोगों की नहीं चाहिए। हम बात करते हैं पूरे देश में समानता की, हर गरीब परिवार की बात होनी चाहिए। जहाँ पर नौकरी की, उसमें से 10% में से अगर आप देखें तो जो 7% है, 7% तो ओपन है। उस 7% का जो फायदा है वो अन्य वर्ग भी ले रहे हैं। हमारे लिए कहाँ है? जो नौकरियां हैं, जो हमारे लिए जो कोटा निकाला जाता है, हमारे लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती है, हमारी जो वैकेंसी हो तो वो ओपन है। उसमें जो अदर वर्ग है वो लोग हमारे कोटे में भी फाइट करते हैं, अपने कोटे में भी फाइट करते हैं। हमारी आधे से ज़्यादा 70% सीटें तो इन्हीं लोगों को जाती हैं। हमारे लिए बात कहाँ की जाती है? हमारे लिए है क्राइटेरिया कि आप इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन अन्य वर्ग के लिए जनरल कैटेगरी का पूरा कोटा इन लोगों ने ओपन रखा है।
कहाँ पर हमारे साथ बात करते हैं? 10% आरक्षण की बात करते हैं अगर, तो 10% में से 7% भी इन्होंने ओपन रखा है, उसमें सारे वर्गों को फायदा मिलेगा वोट बैंक के लिए। तो आपके जो स्वर्ण आयोग की जो आपकी मांग थी, अब आज की डेट में मांग का क्या हुआ? सरकार से जो आप मामला उठा रहे थे उस पर कहाँ तक बात? जी देखिए, हमने प्रदेश की सरकार को अभी जैसे विक्रमादित्य सिंह ने अभी सदन में मामला उठाया था, और सदन में मामला जब आता है तो 3 महीने का एक प्रोसेस रहता है कि 3 महीने के अंदर सरकार को उसके ऊपर कोई ना कोई कदम उसके ऊपर उठाना पड़ेगा। वो 3 महीने का समय हम लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या कदम इसके ऊपर उठाती है, क्या कदम नहीं उठाती। उसके बाद नरेश जी, माहौल हमेशा से रहा है, तो अगर इस बार भी सरकार अनदेखा करेगी या विचाराधीन करेगी तो इस बार फिर हम विचार इन लोगों के ऊपर करेंगे। इस हिमाचल प्रदेश की, मुझे लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश की सारी सड़कें बंद होने की कगार पर हैं। अगर ये नेता अभी भी हम लोगों को अनसुना अनदेखा करेंगे, इन लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और नरेश जी, हमारे साथ आर्मी से भी रिटायर्ड लोग हैं, तो जो अपनी बात भी आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आर्मी में तो नहीं आरक्षण? आर्मी में आप सही बोल रहे हैं सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। आर्मी में आरक्षण नहीं है, उससे सभी अवगत हैं, आप भी ये सभी अवगत हैं। लेकिन आर्मी में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। वहाँ सभी को, किसी को समानता का अधिकार दिया जाता है, सब वहाँ ना कोई जातिपात होता है ना कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी हम लोगों के साथ यहाँ क्यों जातिपात किया जाता है? मुझे 7 साल हो गए आए हुए, मुझे कोई आज तक कोई सर्विस का कोई इंटीमेशन या कोई इंटरव्यू नहीं आया, और जो जातिवाद के तौर पर 4 इंटरव्यू लोगों को आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्यों हमारे साथ जातिवाद होता है? क्योंकि वहाँ भी क्या हम पीछे पीस एरिया में नौकरी करके हैं? क्या हमने -डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा है? वहाँ सभी बॉर्डर पे जाते हैं, और वहाँ ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले गोली चलाने के लिए आगे बढ़े दिया गया। सब जगह वहाँ पे समानता दिखी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे साथ बहुत मतभेद किया जाता है। 6 महीने के बाद यहाँ पे कोटा देने के बाद एक सर्विस जो मैंने किसी को जर्नल अपना ओबीसी में एससी में सारे कोटे के तहत तो उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन जर्नल को बिल्कुल साइड में कर दिया जाता है। जब उनकी पेंशन बराबर है, यहाँ पेंशन बराबर है, 1 रुपया उनसे कम है क्या? मेरे से कम नहीं है। या कि पेंशन में कहीं यहाँ पे किसी ने उनसे जातिवाद रखा हो, तो यहाँ पे हमारे साथ क्यों जातिवाद किया जाता है? जब वहाँ से सिनेटी से हम पेंशन आ रहे, तो यहाँ पे सिनेटी से ही हमारे को नौकरी भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के आने के बाद फिर हमारे को, क्योंकि सेना में कोई भी जातिवाद नहीं रहता, सब हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, चाहे कोई भी हो, ना वहाँ पे कोई जातिवाद होता है ना कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद सेना से जो यहाँ आने के बाद अपने जीवन वहाँ अच्छा करके आते हैं, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ जाते हैं, अपनी गर्दन पे छुरी रख के हम बॉर्डर पे नौकरी करके आते हैं। क्या जानते हैं यहाँ के नेता लोग, क्या जानते हैं बाहर वाले कि कैसे वहाँ पे माइनर डिग्री में ड्यूटी दी जाती है? एक आंख झपकती है तब तक गोली लग जाती है सन्ने पे आके। होश में आओ। अगर किसी को देखना है तो जाके देखिए माइनर डिग्री टेम्परेचर में, जाइए एलसी के बॉर्डर पर, एक झपकी लग गई तब तक सामने वाला देखता है, इधर झपकी लगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अब क्षत्रिय आने वाले दिनों में आंदोलन करेगा, सड़कें भी बंद कर सकता है। पंजाब केसरी टीवी की नरेश पाल की रिपोर्ट।